सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। नमस्ते सभी को, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विषय पर हमारी एक 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम हुई थी। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया ये देखना संभव नहीं है इतना बड़ा, तो आप एक शॉर्ट में वीडियो बनाइए। तो हम इसमें लगभग 10 से 12 मिनट में पूरा कंक्लूड कर देंगे कि वेदों में भूभ्रमण है कि नहीं है। तो अब यहाँ जो थंबनेल का टाइटल है, इसमें हमने सनातन का चोला ओढ़कर ईसाईयत और वामपंथ का प्रचार करने वाला नित्यानंद मिश्र बोला। क्यों बोला? उसका कारण है क्योंकि 8 महीना पहले अर्पित द्विवेदी नाम की एक नास्तिक ने एक वीडियो बनाई जिसमें बोला था कि वेदों में भूभ्रमण नहीं है। 16वीं सेंचुरी के पहले यही मानते थे कि जितने ग्रह उपग्रह हैं ये सब पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये तो बहुत बाद में लोगों ने जाना, यानी 16वीं शताब्दी के बाद जब गैलीलियो आदि ने इसको बताया और धीरे धीरे ये विकास में आया। अच्छा, यही बात किसने बोली है? नित्यानंद मिश्र ने। तो जो बात अर्पित द्विवेदी बोलता है वही नित्यानंद मिश्र बोलते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहाँ से फंडिंग आ रही है? क्या सनातन का चोला ओढ़ के बदनाम किया जा रहा है? अभी वीडियो चलिए पूरा देखते हैं इन लोगों का, उसके बाद इसका खंडन करते हैं अच्छे से। वेदों में से विज्ञान होने का दावा करने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है स्वामी दयानंद जी। स्वामी जी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने कुछ वैदिक ग्रंथों का भाष्य भी किया था। इन्हीं भाष्यों में से उन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों में से ऐसी वैज्ञानिक जानकारी प्रकट की है जो कि आज से पहले किसी ने भी प्रकट नहीं की थी। जैसे कि हीलियोसेंट्रिज्म, यानी कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। दुनिया को ये बात बहुत बाद में पता चली। इससे पहले दुनिया जियोसेंट्रिज्म यानी पूरा ब्रह्मांड धरती के इर्द गिर्द घूमता है, इसमें ही बिलीव करती थी। पर 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में निकोलस कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिज्म का आइडिया दिया, जिसे बाद में गैलीलियो ने टेलीस्कोप के जरिए साबित भी कर दिया। तब कहीं जाकर दुनिया को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि वो जस्ट एक प्लैनेट है जो कि बाकी प्लैनेट्स की ही तरह सूरज का चक्कर लगाती है। और यही वजह है कि जितने भी पुराने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हमें मिलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी में भी इस फैक्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन स्वामी दयानंद ने वेदों के कुछ मंत्रों से हीलियोसेंट्रिज्म को साबित किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पृथ्वी आदि लोक भ्रमण अध्याय में से कुछ वैदिक मंत्रों के जरिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वेदों में धरती को सूर्य का चक्कर लगाते हुए बताया गया है। ऋग्वेद के अध्याय 3 से मंत्र संख्या 6 को कोट करते हुए वो इसका भाष्य कुछ इस तरह से करते हैं। गौ नाम है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि लोगों का, वे सब अपनी परिधि में अंतरिक्ष के मध्य सदा घूमते रहते हैं। मंत्रों को कोट करके ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे वैदिक ऋषियों को ये पता था कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तो ऐसा अर्थ किस तरह से निकाल लिया? क्या उन्होंने यहाँ पर कोई घपला किया या फिर जो अर्थ स्वामी दयानंद बता रहे हैं वही अर्थ सही है? स्वामी दयानंद ने यहाँ पर वैदिक मंत्रों का जो अर्थ किया है उसका एक बहुत अच्छा विश्लेषण स्वामी करपात्री जी ने किया है। स्वामी करपात्री जी अपनी पुस्तक वेदार्थ परिजात में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद ने इन मंत्रों का जो अर्थ किया है वो पाश्चात्य प्रभाव में आकर किया है और उनकी ये व्याख्या पूरी तरह निराधार है। अब देखिए इस वीडियो के अंत में इसने क्या बोला कि उन्होंने क्या घपला किया। अच्छा, करपात्री स्वामी का भाष्य लिखा है। करपात्री स्वामी ने पृथ्वी को साकिन माना है, अर्थात अचला माना है, और बोला दयानंद ने जबरदस्ती विज्ञान घुसा दिया। तो आप समझ लीजिए आपका असली शत्रु कौन है। आप दूसरों को बोलना बंद करिए। अगर देख रहे हैं धुरंधर फिल्म तो कुछ सीख लीजिए कि आपके जो कालनेमी है, सर्प हैं, वो आपके अंदर छुपे हुए हैं, बाहर नहीं कोई छुपा है। आपके शत्रु आपके अंदर हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए नित्यानंद मिश्र का वीडियो देखते हैं और देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्राप्त है ऋग्वेद में प्राप्त है आई एम गॉ करके, आई एम गॉ कृष्ण। और उसका जो दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया है उसमें उन्होंने सूर्य केंद्रीय प्रणाली बताई है। वस्तुतः मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं। प्राचीन भारत में यही विश्वास था, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य सहित सब ग्रह घूमते हैं। कहीं भी स्पष्टतः वर्णन नहीं है पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूमती है। पर जब दयानंद सरस्वती भाष्य लिख रहे थे 19वीं शताब्दी में, तब पश्चिमी जगत में 100 से 200 वर्षों तक यह सिद्धांत स्थापित हो चुका था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। इसमें केपलर का कार्य है, इसमें न्यूटन का कार्य है। दयानंद सरस्वती उस समय भाष्य लिख रहे थे जब विज्ञान में स्थापित हो चुका था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उन्होंने उस समय की जानकारी से प्रभावित, पश्चिमी जानकारी से प्रभावित होकर वेद मंत्र के भाष्य में वह घुसा दिया सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पर बोला कि दयानंद सरस्वती जो थे पाश्चात्यों से प्रभावित होकर, पश्चिमी जानकारी से प्रभावित होकर वेदों में वो ज्ञान विज्ञान घुसा दिया। अच्छा, इस पर कुछ प्रमाण देते हैं। पहला प्रमाण हम मैक्स मुलर का देते हैं। मैक्स मुलर वेदों का विरोधी था, बहुत गलत सलत अर्थ की, लेकिन जब स्वामी दयानंद के भाष्य पढ़े तो बाद में वो काफी हद तक उससे प्रभावित हो गया। महर्षि ने वेदों में एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन किया कि एक ही ईश्वर के सारे नाम हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। उसके अनेक रूप नहीं है। जो कार्य करता है उसके अनुसार उसके वो रूप बनते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो रचना के गुण के कारण उसको ब्रह्मा कह दिया, उसने पालन किया इस गुण के कारण उसको विष्णु कह दिया। कल्याणकारी है, शिव है, सृष्टि का संहार करता है अंत में, इस कारण से वो क्या है? रुद्र है, इस कारण वो रुद्र है। विद्या का दाता है इसलिए सरस्वती है, धन आदि देने वाला है इसलिए लक्ष्मी है। ये सब उसी एक ब्रह्म का नाम है। एकम सत, यानी एक ही सत्य को विप्र यानी विद्वान लोग बहुत प्रकार से कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, लोग इसका गलत अर्थ करते हैं, अनेक रूप वाला हो जाता है। नहीं, ईश्वर अखंड है, एक रस है, वो टूट नहीं सकता कि आप उसको 4 रूप में बदल देंगे।
तो ये तमाशा नहीं चल रहा है, ये कोई जोकर नहीं है जो अलग अलग रूप बदल लेता है, वो परमात्मा है, पहली बात। अच्छा, मैक्स वेबर की एक पुस्तक है सिक्स फिलॉसफी, तो उसमें उसने ये मान लिया कि एक ईश्वरवाद की बात ठीक थी स्वामी दयानंद की। आगे वो कहता है, इसकी एक और पुस्तक है बायोग्राफिकल एशेज, तो आप ये देख सकते हैं। तो वहां पर वो लिखता है कि दयानंद ने ना केवल वेदों में ये सिद्ध किया कि उसमें सारा ज्ञान विज्ञान है, हर ज्ञान विज्ञान का बीज है, यहाँ तक कि भाप का इंजन, विद्युत तार विद्या आदि वेदों से निकाली और उसको सिद्ध करके भी दिखाया प्राचीन शास्त्रों के आधार पे। अब इसको हम इस वीडियो में भी यही सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। मंत्र यजुर्वेद में तीसरे अध्याय का छठा मंत्र है, यजुर्वेद की जो माध्यंदिनी संहिता है, और यही मंत्र आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी प्राप्त है। 10वें मंडल का 189वां अध्याय, 189वां सूक्त, क्षमा कीजिए, उसका पहला मंत्र है। और मंत्र है आयम गौ प्रश्निरक्रमीद असदन मातरम पुरा पितरम च प्रयंस्व। यह मंत्र है, इसका हम सीधा अर्थ देखें जो प्रत्यक्ष अर्थ दिखता है तो ऐसा है कि एक गौ है, चितकबरी गौ है। प्रश्नि का अर्थ होता है चितकबरी, प्रश्नि शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, गौ शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। सीधा सीधा अर्थ देखें, जो भौतिक अर्थ देखें वो ये है कि यह जो चितकबरी गाय अथवा चितकबर सांड जो है, यह आया और स्वर्ग की ओर जाते हुए माता और पिता के सामने बैठी अथवा बैठा। दयानंद सरस्वती जी ने इसके भाष्य में क्या लिखा है, यह प्रत्यक्ष गोल रूपी पृथ्वी, मंत्र में गोल नहीं लिखा है, उन्होंने घुसा दिया शब्द, यह प्रत्यक्ष गोल रूपी पृथ्वी पालन करने वाले सूर्यलोक के आगे आगे चलती है, अपनी योनि रूप जलों के साथ सहवर्तमान अच्छी प्रकार चलती हुई अंतरिक्ष अर्थात आकाश में चारों तरफ घूमती। मंत्र में कहीं भी चारों तरफ घूमने की बात नहीं, तो उन्होंने एक आधुनिक सिद्धांत वेद मंत्र पर थोप दिया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो गौ शब्द है उसका दयानंद ने पृथ्वी कैसे किया, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कहीं मंत्र में गोल शब्द नहीं आया है, तो तुम क्या मानते हो, पृथ्वी चौकोर है या चपटी है या साकिन है, मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह क्या मानते हो, पहले तो स्थापित कर दो अपना मत। दूसरा, चितकबरी गौ अर्थ कहाँ से लिया प्रश्न का, किस शास्त्र में पढ़ लिया चितकबरी गौ, ये भी बताना चाहिए था पॉडकास्ट में। बोल तो दिया आपने, लंबा लंबा फेंक दिया, लपेटेगा कौन, आपके चेहरे लपेट लिया, फेंक दिए, खेल रहे हैं दोनों कैचम का। गौ शब्द का अर्थ गोल होता है, पृथ्वी होता है, इस पर बताना चाहिए था ना, वो तो तुमने बताया नहीं, तो मत बताओ, हम बताएंगे। देखिए, तो आइए उस मंत्र का अर्थ खोलते हैं। तो ये मंत्र इस प्रकार से है, ये यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का 6वां मंत्र है। तो इसमें क्या आया है, ये मंत्र है अयम गौ प्रश्नी करके आता है। इसमें स्वामी जी ने पहले क्या अर्थ किया वो जानते हैं। तो गौ अर्थात यो गच्छति सा भूगोल गौरती पृथ्वी नामासु पठितम निघंटु एक। यहाँ निघंटु अर्थात वैदिक कोश का प्रमाण दे रहे हैं कि गौ नाम पृथ्वी का है। अभी निघंटु क्या है, निरुक्त क्या है, तो ये महाभारत कालीन ग्रंथ है सारे, इसका प्रमाण महाभारत अन्य जगह सब जगह मिल जाता है। ये सब महाभारत कालीन ग्रंथ है और आज से लगभग 5-4 साल पुराने हैं। यहाँ पर बोला है कि जो गौ है पृथ्वी है जो दूर दूर गति करती है। अब इसको अभी हम दिखाएंगे, आपको सिद्ध करेंगे। और गौ का अर्थ पृथ्वी है और पृथ्वी गोल माना है सनातन शास्त्रों में, ये भी हम दिखाएंगे। आगे बोला गौरती पृथ्व्या नामधेयम यद दूरम गता भवती यस्यास्याम भूतानि गच्छन्ति ही। निरुक्त 2:5 का प्रमाण दिया। फिर आगे अंतरिक्ष को खोल रहे हैं, प्रश्न का अर्थ अंतरिक्ष कर रहे हैं। प्रश्निति साधारण नामासु पठितम, अर्थात ये जो प्रश्नी है ये अंतरिक्ष है, अर्थात ये जो गौ रूपी पृथ्वी है, अर्थात जो पृथ्वी है वो चक्राकार रूप से अंतरिक्ष के मध्य में घूमती है। कहाँ घूमेगी, कहाँ घूमेगी, तो सूर्य के चारों ओर ही घूमेगी, अंडरस्टूड है। आगे मंत्रों में हम सिद्ध भी करेंगे ये बात। आइए चलिए प्रमाण लेते हैं एक एक करके। देखिए ये निरुक्त का प्रमाण आपके सामने है निघंटुक कांड में। यहाँ क्या बोला है, गौरती पृथ्वी नामधेयम ये दूरम गता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, अर्थात जो दूर तक फैली है, दूर दूर जाती है, इसलिए वो पृथ्वी है। अब ये जो बोला कि यहाँ गोल शब्द घुसा दिया अपने मन से, तो वो देखिए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये है जैमिनी ब्राह्मण और काठक ब्राह्मण, ये आज से 5,000 साल 6,000 साल पहले के ग्रंथ हैं, आप लोग पता कर लीजिएगा, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इवन कुछ ऐसी भी घटनाएं आई कि ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत प्राचीन है, लगभग 7-8 हजार साल पुराने भी जाते हैं। ये यहाँ पर परिमंडल शब्द आया, पृथ्वी को परिमंडल अर्थात गोलाकार कहा है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और मंडल का अर्थ होता है चक्राकार, अर्थात चक्राकार मार्ग में चारों ओर घूमती है। किसके चारों ओर घूमेगी, अंतरिक्ष में। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉमन सेंस की बात है और ये संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, परिमंडलो आदि आदि करके। ये हमने लाइव स्ट्रीम में विस्तार से दिखाया है, यहाँ विस्तारीकरण नहीं करेंगे। आगे चलिए, मंडल का अर्थ होता है चक्राकार और परि उपसर्ग है तो इसका अर्थ हुआ चारों ओर, अर्थात चारों ओर जो घूमती चक्राकार है वो पृथ्वी है। ये बेसिक व्याकरण से सिद्ध है, इसके लिए ज्यादा सरपैर नहीं पीटना है। आप निरुक्त निघंटु थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हालांकि वो तो वैदिक व्याकरण है, लेकिन आप साधारण में भी देख सकते हैं। पर ये चीज इनको नहीं पता, क्योंकि किसी व्यक्ति से जब द्वेष होता है तो आदमी यही छल कपट और धूर्तता करता है। क्योंकि दयानंद जी से द्वेष है, क्योंकि तुम्हारी बक्कल उतार के रखी, इतना पाखंड फैलाया पौराणिक वाले, तो इसलिए तुमको मिर्चा लगता है। अब पृश्नी शब्द का अर्थ अंतरिक्ष होता है, निरुक्त देख सकते हैं, ये आप ब्राह्मण ग्रंथों से देख सकते हैं। ये सारी चीजें अर्थात अंतरिक्ष लोक में पृथ्वी घूमती है, चारों ओर जाती है, दूर दूर। ये सिद्ध हो गया हमारा मत यहाँ से, ठीक है। अब कोई कहे अपने मन से फेंक रहे हो तो जाके इसका खंडन कर देना, ये तो लिखा हुआ है। आते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल, तो पहले आपको समझाते हैं यहाँ चक्कर क्या है। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा, इसको समझिए। अब नित्यानंद ने बोला क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, अर्थ अपनी एक्सेस से घूमती है, और रेवोल्यूशन क्या है, ये आप जानते ही हैं, चारों ओर गति करती है। तो
अब ऐसे समझिए कि लट्टू है, उसको हमने घुमा दिया बीच में कॉइन रख के, तो बीच वाले कॉइन को मान लीजिए सन, और लट्टू अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, चारों ओर भी घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, यदि हम ये माने कि हमारे पूर्वज ये मानते ही नहीं थे कि भूमि सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ना उनको दिन का पता था, ना रात का पता था, ना ऋतुओं का पता था, ना उनको ये पता था कितनी ऋतुएं कब आती हैं, कब बनती हैं, तो फिर पंचांग व्यवस्था फेल हो गई। हमारे पूर्वज फिर जंगली सिद्ध हो गए, जिनको इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं थी कि दिन रात कब होता है, ऋतुएं अयन कैसे बनते हैं, ये सब उनको पता ही नहीं था। मतलब ये व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल ही जंगली बना दिया हमारे पूर्वजों को, तो फिर दिन रात उनको पता ही नहीं था। और स्वामी जी इसका खंडन करते हुए सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं कि यदि ये मानोगे कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, तो हजारों वर्षों के दिन रात होंगे, क्योंकि जो हेवनली बॉडी है वो बहुत धीमे धीमे घूमती है, और पृथ्वी छोटी है, सूर्य लाखों गुना बड़ा है, तो फिर दिन ही दिन होगा, रात तो बहुत बाद में जाके होगी, कहो होगी ही नहीं, क्योंकि वो लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से। ये कॉमन सेंस नहीं था क्या हमारे पूर्वजों को? क्या कहना चाहते हो, मूर्ख थे वो? शर्म तो आई नहीं, पॉडकास्ट कर दिए बेशर्मों की तरह। और ये गधा पॉडकास्टर भी वहां पॉडकास्ट करा रहा है। अब देखिए, वेद का एक मंत्र है, यहाँ से हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल सिद्ध करते हैं। तो देखिए, यजुर्वेद का 10वें मंडल का मंत्र है, ये बहुत सुंदर मंत्र है। इसका अर्थ है सविता यंत्रे पृथ्वी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसको पढ़िए जरा, आपकी स्क्रीन पे है। ये जो सूर्य है रज्जू के समान अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोगों को बांध के रखा हुआ है, अर्थात जितने भी लोक है, ग्रह हैं, शनि शुक्र मंगल बुध आदि सबको बांध के रखा है अपने आकर्षण से। इसको दृष्टांत देके ये समझाया घोड़े का। क्या बोला कि घोड़े के समान घुमा रहा है, अर्थात जैसे नूतन घोड़े को शिक्षित करने के लिए लगाम पकड़कर सवार खड़ा हो जाता है और उस घोड़े को अपने चारों ओर घुमाता है, इसी प्रकार ये सूर्य पृथ्वी आदि अन्य लोगों को अपने चारों ओर घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है, तो अगले मॉडल में देखिए आप। अब यहाँ जो सन का मॉडल है बीच में, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अंदर की ओर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, और अर्थ का रोटेशन सूर्य के चारों ओर हो रहा है। इस मंत्र से सिद्ध है। साथ ही एक और प्रमाण है ब्राह्मण ग्रंथ का, जहां लिखा है सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। इससे सिद्ध होगा कि हमारे पूर्वज सब जानते थे, क्योंकि सूर्य उदय अस्त नहीं होता है कि जितना बार पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है वहां दिन होती है, उसे ही हम उदय होना मान लेते हैं। जहां पर रात होती है उसे हम अस्त होना मान लेते हैं, अर्थात पीछे वाले हिस्से में प्रकाश नहीं पहुंच पाता। कॉमन सेंस की बात है। अब हम एक और चीज बताते हैं। तुम लोग तो बहुत कहते हो दयानंद जी ने कॉपी पेस्ट किया, अब असली चीज सुनो। ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान बहुत बाद में जान पाया। समझिएगा, स्क्रीन ये आपकी स्क्रीन पे जरा इसको ध्यान से देखिए। 16वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में खगोल शास्त्री कॉपरनिकस आदि ने ये माना, उनको लगा कि सूर्य ब्रह्मांडीय सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो एक खगोल शास्त्री थे हार्लो शैपली, उन्होंने ये पता लगाया कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं, उससे किनारे स्थित है, क्योंकि किसी चीज को चारों ओर घूमना है तो केंद्र में नहीं होना पड़ेगा, उसको परिधि में जाना पड़ेगा, वहां से फिर वो अपना ऑर्बिट पूरा करेगा, केंद्र से दूर होना पड़ेगा। यानी पहले वो केंद्र में मानते थे, बाद में माने केंद्र में नहीं, दूर है, तभी तो चारों ओर घूमता है। आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित रूप से 1920 के अंत में और 30 की शुरुआत में जाना कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। यानी 1920 से 30 में इन लोगों ने जाना कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप खोल लीजिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। वहां स्वामी जी क्या लिखते हैं कि सूर्य पृथ्वी आदि हैं, ये सब गति कर रहे हैं, अपनी अपनी परिधि में गति कर रहे हैं। यहां पर सूर्य को भी बोला है अपनी परिधि में गति कर रहा है, तो परिधि तभी बनेगी जब किसी के चारों ओर घूम रहा होगा। और सूर्य किसके चारों ओर घूमता है, आकाशगंगा के। तो यहां से सूर्य का चारों ओर घूमना भी सिद्ध हो गया, अपने अक्ष में घूमना भी सिद्ध हो गया, पृथ्वी का भ्रमण भी सिद्ध हो गया। अब कोई कहते दयानंद ने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये पुस्तक तो लिखी गई थी 1875 में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। जो प्रमाण दिया है ब्राह्मण ग्रंथों निरुक्त का, वो है 5000 साल पहले। अब बता दो, कर दो इसका खंडन, कह दो ये फेंक रहे हैं हम, स्वामी जी भी फेंक रहे हैं, बोल दो फिर। भाई तुम 1920 में जान पा रहे हो कि सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर घूम रहा है, वहां वो पहले लिख रहे हैं कि अपनी परिधि में घूमता है। और ये कौन सी बड़ी बात है भाई कि सूर्य चंद्र का विज्ञान है, ऑर्बिटल मोशन है, या जितनी भी चीजें हैं, रोटेशनल रिवोल्यूशन है, कौन सी बड़ी बात है? जब हमारे पूर्वजों के पास शल्य चिकित्सा थी, सर्जरी थी, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन होती है ह्यूमन बॉडी। जब सर्जरी जैसी विद्या हो सकती है, तो ये छोटे से खगोल विज्ञान की बात कौन बहुत बड़ी बात है, और यंत्र विद्या कौन बहुत बड़ी बात है? रामायण में आया कि उन वानरों ने यंत्रों की मदद से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर पुल बनाया, लेकिन तुलसीदास ने कपड़ा फेंक दिया कि वो तो पत्थर तैरा देते हैं। अच्छा, उन्हीं तुलसीदास को ये ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं। अच्छा, वहां पर जब बोल दिया ये सब पत्थर तैरते हैं, 1000 कोस योजन के मगरमच्छ होते हैं, तो वहां तुमको सूडो साइंस नहीं दिखी, पर वेदों में तुमको सूडो साइंस दिख गई। अभी भी वक्त सुधर जाओ, तो सुधार दिया जाएगा लोगों द्वारा, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और सत्य की विजय ही होती है। आगे देखिए। इसी प्रकार
लिख दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है, इसी से दिन रात्रि, शुक्ल व कृष्ण पक्ष, ऋतु व अयन आदि काल विभाग क्रम से संभव होते हैं। यहाँ भूल तो कर ही दिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पृथ्वी के घूमने के कारण नहीं होते। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति से होते हैं। भूल स्वामी जी ने नहीं, तुमने कर दिया। अब ये देखो, अब इस शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है इसको समझिएगा। 15 दिन का पखवाड़ा होता है जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है, तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बनता है। भूल तुमने ये की है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की गति करता है, तो उनकी सापेक्ष गति से 15 दिन का पखवाड़ा लगता है। यदि आप ये मानोगे पृथ्वी नहीं घूमती है तो 15 दिन का होगा ही नहीं। ये आप जाके पूछ लीजिएगा चैट जीपीटी से या गूगल कर लीजिएगा। पृथ्वी यदि नहीं घूमेगी तो 15 दिन का पखवाड़ा होगा ही नहीं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पूरा होगा ही नहीं। तुमको ये बेसिक साइंस नहीं पता है, मूर्ख बना रहे हो पब्लिक को बैठ के। यहाँ शर्म तो आती नहीं है झूठ बोलते हुए, यहाँ अपने आप को विद्वान बोलते हो संस्कृत का। तो इसी के साथ सत्य को धारण करें, सत्यात्म प्रकाश पढ़ें, ऐसे मूढ़ लोगों से बचें और वेदों से जुड़ें और अपने पूर्वजों की प्राचीन विद्या पे गर्व करें।